नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। अधिवक्ता पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से यहां कोर्ट परिषद में टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। रविवार को धरना प्रदर्शन के दौरान एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि जिस मंजिल के लिए अधिवक्ता चल पड़े हैं उसे मंजिल को एक ना एक दिन पार पा लेंगे। अधिवक्ताओं ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि जनता की परेशानियों को खत्म करने से है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार जनता की परेशानियां समझकर केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा वापस नहीं दे देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि सर्दी गर्मी धूप हर मौसम हर स्थिति में अधिवक्ता पीछे हटने वाले नहीं है और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता हेमंत जैन, चेतन धाभाई, सुरेंद्र सिंह पनवार, सांवर लाल चौधरी, मनोज चौधरी, विजेंद्र पाराशर, अशोक पालीवाल, दिनेश गुर्जर, दिनेश पारीक, परवेज नकवी, लक्ष्मीचंद मीणा, आशिफ हुसैन, केसर लाल चौधरी, पवन प्रजापत, रामेश्वर कुमावत, आदिल कुरैशी आदि अधिवक्तागण मौजूद थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता और दहेज के आरोपों से जुड़े एक मामले को खारिज करते हुए कहा कि आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसे मामलों से निपटने में अदालतों को सतर्क रहना चाहिए। हालांकि प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत बदला लेने या गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, आपराधिक कानून का इस्तेमाल उत्पीड़न या प्रतिशोध के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। आपराधिक शिकायत में आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमे की कठोरता के अधीन करने से पहले प्रथम दृष्टया मामला उजागर करते हैं। आईपीसी की धारा 498A और डीवी अधिनियम के तहत आरोपों से जुड़े मामलों में अक्सर कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक और सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हालांकि प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं को क्रूरता और दहेज उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इनका इस्तेमाल व्यक्तिगत बदला लेने या गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए उपरोक्त मामला वर्तमान अपीलकर्ताओं यानी शिकायतकर्ता के ससुराल वालों और पति के खिलाफ दायर किया गया था। इसे चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि ये देखते हुए कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ क्रूरता और दहेज की मांग के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार वर्तमान अपील जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने नोट किया कि पारिवारिक न्यायालय ने पहले ही अपीलकर्ता पति द्वारा दायर तलाक की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अपने आदेश में पारिवारिक न्यायालय ने दर्ज किया था कि शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ कई बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाए और इस तरह उसके साथ क्रूरता से पेश आया। इस पर निर्माण करते हुए और प्रस्तुतियों को पढ़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि ससुराल वालों के खिलाफ आरोप सामान्य थे और उपरोक्त आरोपों का कोई विशिष्ट विवरण नहीं था। शिकायतकर्ता ने दहेज की मांग या उनके द्वारा किए गए क्रूरता के कृत्यों का कोई ठोस विवरण नहीं दिया है। उनके अलग रहने के तथ्य ने उनके खिलाफ शिकायतकर्ता के मामले को और कमजोर कर दिया है। न्यायालय ने तर्क दिया कि कथित अपराधों में उनकी संलिप्तता स्थापित करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में ससुर और सास के खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। पति के खिलाफ आरोपों पर विचार करते हुए न्यायालय ने उन्हें अस्पष्ट और निराधार बताया। कोई विशिष्ट आरोप और सामग्री न होने पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पति के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। न्यायालय ने कहा कि अपराध के प्रथम दृष्टया स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप योग्यता से रहित, स्पष्ट रूप से तुच्छ और प्रथम दृष्टया मामला उजागर करने में विफल थे। ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता होगी। न्यायालय ने वर्तमान अपीलों को स्वीकार करते हुए और उपरोक्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा, केस का नाम P.V.
कृष्णा भट्ट बनाम कर्नाटक राज्य अपील के लिए विशेष अनुमति CRL संख्याएं 1754/2024। जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी का उद्घाटन आज PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर अनिल जोशी मौजूद रहे। अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी केकड़ी गोविंद नारायण शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, SDMC विधायक प्रतिनिधि अनिल राठी, राजेंद्र चौधरी, धनराज कच्छावा, बलराज मेहरचंदानी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ब्रजराज शर्मा उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में संपूर्ण अजमेर जिले के 9 ब्लॉक से 87 बालक बालिकाओं ने विज्ञान के मॉडल व नई नई तकनीक की प्रदर्शनी लगाई। सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया व एक से बढ़कर एक मॉडल की सराहना की। चयनित प्रतिभागी राज्य स्तर पर मॉडल प्रदर्शनी में भाग लेंगे। सभी प्रतिभागियों के आवास व भोजन की व्यवस्था स्थानीय विद्यालय द्वारा की गई। उप प्राचार्य गिरीश चंदेल, प्रभारी रमेश डसानिया, नवल किशोर जांगिड़, विनोद कुमार जैन, ऋतु पाराशर, डॉक्टर गोपाल, देवेंद्र धानधुलिया, शंकर लाल रेगर, हेमंत जैन, राजेंद्र सुजीडिया, भागचंद वर्मा, नंद किशोर गुर्जर ने कार्यक्रम में सहयोग किया। प्रधानाचार्य कल्लू राम सामरिया ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण सोनी व अरविंद अग्रवाल ने किया। शिक्षा विभाग से नियुक्त निर्णायक विज्ञान एवं तकनीकी विभाग नई दिल्ली से दीप्ति जगुटी, सत्यनारायण वैष्णव, लोकेंद्र ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कल 10 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थी राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने मॉडल का प्रदर्शन करेंगे। पारस जैन, मीडिया प्रभारी।